आज अपनी सहेलियों के साथ में जल क्रीड़ा कर रही थी। माता पार्वती की दो सहेलियां हैं, कौन है? जया और विजया। तो ये आज जल क्रीड़ा कर रही है। भोले बाबा के में मैंने जैसे कहा अब घर तो है नहीं तो क्रीड़ा कर रही है। तो वैसे बड़े बड़े पर्वत की ओट है जहां पर कहीं गहराई है, जल भरा है। माता पार्वती का अपना स्नानाघर है, भगवान भोले बाबा का गणों का अपना स्नानाघर है। इसी प्रकार से जया और विजया मां पार्वती के साथ स्नान कर रही थी। अब जया विजया कहती है देवी, अब ये जो गण है ना ये भगवान के हैं, तुम्हारी बात तो मानते हैं लेकिन गण हैं भगवान के। तो कितनी बार ऐसा हुआ कि हम अगर तुम्हारे साथ में जल क्रीड़ा कर रही इतने में प्रभु आ जाते हैं, प्रभु को रोकते नहीं है। और किसी को तो नहीं जाने देंगे लेकिन भगवान को तो रोक नहीं सकते, भगवान के गण है। तो क्यों ना हमारा गण कोई ऐसा हो जो सिर्फ हमारी ही बात सुने, ऐसा कोई गण नियुक्त किया जाए। अब पार्वती जी सोचे भैया यहाँ पर तो कोई गण ऐसा नहीं है, सब भोले बाबा के ही हैं। मैं तो दहेज में भी किसी को नहीं लाई। पहले जैसे गांव में हुआ करता ना, दास दासियां को दहेज में देते थे, मैं ऐसे किसी को नहीं लाई। अब मैं क्या करें? अब एक बार ऐसे हुआ कि जब माता पार्वती जल क्रीड़ा कर रही थी, भोले बाबा आते हैं, नंदी द्वार पर था। माता ने नंदी को कहा था किसी को अंदर माता आने देना, लेकिन जब भोले बाबा आते हैं अब नंदी उन्हें कैसे रोके? भोले बाबा को प्रणाम किया, भोले बाबा अंदर आ गए। अब माता पार्वती को बात अच्छी नहीं लगी, मैंने मना किया तो क्यों आए? अब नंदी कहा प्रभु माँ अब मैं बाबा को कैसे रोकूं? और कोई होगा तो मैं चाहे मिट जाऊंगा, मर जाऊंगा, युद्ध में अपने आप के प्राण न्यौछावर कर दूं, लेकिन किसी और को नहीं आने दे सकता। लेकिन भोले बाबा को रोकने का मेरा सामर्थ्य नहीं है। लेकिन माता पार्वती को बात अच्छी नहीं लगी कि नहीं मेरा भी कोई ऐसा गण हो जो सिर्फ मेरी ही बात को माने। अब जया विजया की बात आ गई, जो उनकी सहेलियां थी माता की, जिन्होंने कहा था कि अपना कोई गण होना चाहिए। अब मन में वही बात, तो आज माता ने क्या किया, जैसे हल्दी का लेपन अधिकतर माताएं करती है अपनी सुंदरता को निखारने के लिए। हल्दी क्यों लगाई जाती है? जब एक बालक का बालिका का जब विवाह होता है, विवाह में बड़े से घिस घिस के हल्दी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं हल्दी? क्यों लगाई जाती है? आप सब माते पता होगा ना, सब बड़े हैं, लगाते तो खूब हो ना, बिटिया को अपने को स्वयं को हल्दी तो खूब लगाते हैं। लेकिन क्यों लगाते हैं? हल्दी अपने दोषों को दूर करती है। जो भी हमारे शरीर में दोष है उस दोष को दूर करती है, इसीलिए हल्दी को लगाए जाते हैं। कोई चोट भी हो उससे भी वो भी सही हो जाए, दोष भी दूर हो जाए, किसी ने कुछ हम पर किया हो हल्दी के माध्यम से वो भी उतर जाए। तो आज हल्दी का ही कटोरा लेती है और अपने शरीर पर मलने लगती है। मलकर जो मिट्टी गिरती, तो आज माँ के मन में प्रेम है, पुत्र का भाव है। लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि मेल से भगवान गणेश जी आ गए और इतने पूजनीय हैं। यहाँ पर पूजनीय गणेश जी इसलिए हैं कि माँ के ममत्व ने, माँ के ममता ने उनको पुकारा है। और ममता के भाव से जब आज वो लेपन करती है अपने शरीर का, जब वो हल्दी को गिराती, हल्दी इकट्ठी होती है। और आज अपने एक माँ अपने प्रेम भाव से आज गणेश जी का निर्माण करती है और अपना सारा प्रेम, अपना मातृत्व, अपनी शक्ति आज उस पुत्र में दे देती है। आज जब पुत्र बना, हाँ ताली बजा लो पहले बताओ, तो आज पुत्र हुआ। अब गणेश नाम क्यों हुआ? पुत्र बड़ा सुंदर हुआ। गणेश क्यों हुआ? प्रभु का नाम गणेश क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि माता पार्वती ने सभी गणों में उसे श्रेष्ठ बनाया, क्योंकि तुम इन सारे गणों में मेरे श्रेष्ठ हो, इसलिए तुम गणेश हो। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय हो। गणेश जी को आशीर्वाद दिया और आज माता ने एक छोटी सी लठिया दे दी कि पुत्र तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मेरी ही आज्ञा तुम्हें सिरोधार करना है। मैं आज्ञा देती हूँ कि मेरे बिना कहे कोई भी इस द्वार से अंदर नहीं आना चाहिए। और माता चली गई स्नान करने। उसी समय भगवान के गण आए। गण ने देखा ये बालक कौन है? पहले तो हम खड़े होते थे, वाद विवाद हुआ, जिस कारण गणेश ने बताया कि मैं माँ पार्वती का पुत्र हूँ और मैं यहाँ पर पहरा दे रहा हूँ। गण दौड़े दौड़े बाबा के पास गए, बाबा आपने बताया नहीं कि आपको पुत्र हुआ है। गण बाबा बोले मुझे ही नहीं पता, एक ही है कार्तिक जी जो कहीं भ्रमण कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं वो आपको अपना पुत्र बता रहा है, वहां पर खड़ा है। भोले बाबा को आया क्रोध, चले हैं। आज भोले बाबा तो अंतर्यामी, गणेश को देखकर समझ गए माँ पार्वती ने इसे आशीष से बनाया है। तो आज अंदर जाने का प्रयास किया, लेकिन गणेश जी ने भोले बाबा को भी रोक दिया। बाबा रुको, कहाँ जा रहे हो? अरे बोले मैं, तुम कौन हो? बोले मैं पार्वती पुत्र गणेश हूँ। तो बोले मैं पार्वती पति
भोले बाबा। अब मैं पति हूं तो मैं कोई रोक टोक नहीं, लेकिन गणेश जी कहते नहीं, चाहे कोई भी हो, लेकिन माता ने मना किया है कि मेरे बिना पूछे कोई अंदर नहीं जाएगा। तो भले आप हो या कोई भी हो, लेकिन अंदर तो नहीं जाएगा। अब भोले बाबा को तो बड़ा क्रोध आया, लेकिन फिर भी अपने आप को काबू किया। छोटा सा बच्चा, इसको तो मेरे गणी उठाकर फेंक देंगे, चलेगा। अपने गणों से कहा नंदी भृंगी जाओ उसको उठा करके दंड दो, और फिर उसको दंड देकर ही मेरे पास आना। नंदी भृंगी आते हैं, आज गणेश जी से युद्ध करते हैं, लेकिन जिस बालक पर आशीर्वाद अपनी माँ का हो वो हार नहीं सकता, इसीलिए माताओं का आशीर्वाद लिया करो। तो आज जो छोटा सा बालक है गणेश से सभी गणों को मार मार कर भगा देता है, लेकिन उसके मन में दुख भी होता गणेश जी के, कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं गलत कर रहा हूं। समझ गया कि पार्वती जी के पति हैं, अगर मैं ऐसा नहीं हो कि मैं गलत कर रहा हूं, गलत हुआ, मां मुझसे क्रोधित हो गई तो मुझे दंड दे देगी। तो उसी समय जया और विजया गेट से देख रही थी, उन्होंने देखा बड़ा बलशाली पुत्र है, आकर के माता को बताया, माँ आपने जिस गण को नियुक्त किया है ना, वो किसी को अंदर नहीं आने दे रहा, और आपके ही कथन अनुसार आज वो वहां गेट पर द्वारपाल बनकर खड़ा है। माता को बड़ी प्रसन्नता हुई, चलो अच्छी बात है, इसने मेरी बात को माना है। आज जया विजया जाती है और गणेश से कहती है कि तुम्हारी माँ कह रही है जो तुम कर रहे हो वो सही है, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। जहां ऐसी बात हुई, अब गणेश जी में तो और बल और साहस आ जाता है। इसी में फिर ब्रह्मा जी भी आए, विष्णु जी भी आए, आज वो सभी से युद्ध करता है, सभी को पराजित करता है। आज साक्षात विष्णु जी आज उन पर अपना सुदर्शन चक्र चलाते हैं, परंतु मां के आशीष के कारण गणेश जी का जो उस चक्र से भी कुछ नहीं होता। तो होता है कि भोले बाबा को बड़ा क्रोध आता है। भोले बाबा आते हैं तो भोले बाबा का एक धनुष है जिसको बोलते हैं पिनाक, उन्होंने अपना पिनाक धनुष उठाया और आज गणेश जी पर तीर चलाए, परंतु मां की ममता के कारण वह अस्त्र भी विफल हो गया। आज विष्णु जी जब गणेश जी से युद्ध कर रहे हैं, गणेश जी विष्णु जी के युद्ध में व्यस्त हैं, और इधर से भोले बाबा ने अपना त्रिशूल उठाया और गणेश जी पर प्रहार किया क्रोध में भरकर, और उनकी गर्दन को काट दिया। अब आज गर्दन कटती है, आज जैसे ही गर्दन में लगी सबसे पहला शब्द निकला मां, और चिल्लाते हुए गर्दन, वो जो धनुष है दूर पर्वत में ले जाकर उस गर्दन को नष्ट हो गई। अब जैसे ही मां पार्वती को इस बात का पता चला कि आज गणेश का वध हो गया है, दौड़ी दौड़ी आती है, और आज मां पार्वती अपना मां भद्रकाली का जो है रूप धारण कर लेती है। इतना भयंकर क्रोध है, आज भोले बाबा से क्रोध करती है कि आप भोले बाबा हो, बड़े दानी हो, ज्ञान हो, आप ऐसा अपराध कैसे कर सकते हो? छोटे से बालक को आप कैसे मार सकते हो? कोई क्रोधी था, कोई दैत्य था, आपने कैसे मारा? इसने कहा कि मेरा पुत्र, मेरे पुत्र को आपने मार दिया। आज इतना बड़ा भयंकर क्रोध है, उस क्रोध के कारण मां सर्व व्याप में प्रलय करना चाहती है। मां के क्रोध से सूर्य भगवान तपने लग जाते हैं, इस समुद्र का जल उफान पर आ जाता है, सारी नदियां सूख जाती है, और जिस कारण से आज संपूर्ण परिवार में प्रलय आने लगता है। आज जिस कारण से विष्णु जी, ब्रह्मा जी माँ देवी के चरणों में जाते हैं, उन्हें क्षमा मांगते हैं कि माँ हमसे भूल हो गई, क्षमा करे, लेकिन माँ मानने वाली नहीं है, बड़ा भयंकर क्रोध में है। तो विष्णु जी, ब्रह्मा जी शिव जी के पास आते हैं कि प्रभु अब कुछ भी हो, आपको इस बालक को जीवित करना पड़ेगा, नहीं तो माँ का क्रोध शांत होने वाला नहीं है। तो जिसी कारण से आज भोले बाबा क्या करते हैं, अपने गणों से कहते हैं कि तुम जाओ और जाकर के उत्तर दिशा में आपको जो भी बालक दिखे उस बालक को ले आना, और बालक कैसा होना, जो अपनी मां की तरफ पीट करके सोया। भोले बाबा जानते हैं कि ऐसी किसी को मत ले आना कि भैया वो फिर मां तड़पने लग जाए। जिसने अपनी मां को जो पीट करके सोया वैसे बालक को ले आना। इसीलिए जब नवजात शिशु का जन्म होता है तो बड़े माताएं उसको समझाती है, उसकी मम्मी को, कि भैया माता को कि जब भी तू रहे, छोटे बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ते, कोई ना कोई छोटे बच्चे के साथ में रहेगा, उसकी तरफ कभी पीट करके नहीं सोते, साथ में रखते हैं, ताकि ऐसा अहित हमारे साथ नहीं हो। इसीलिए कोई भी अपने छोटे बच्चे को अकेला मत छोड़ा करो, उसके साथ ही हमें कोई ना कोई तो उसके साथ में बना रहे। तो उसी समय गण ढूंढते हैं, और यहाँ पर शर्त ये थी कि सूर्यास्त के पहले आना है। अगर सूर्यास्त के बाद आए तो यहाँ पर उस आने का कोई भी समय नहीं रहे। एक समय रहता ना, किसी समय के बीच में अगर होगा, सूर्यास्त के पहले हमें कर्म करना है। अब गण बेचारे ढूंढ रहे, गण में कोई इतना ज्ञान तो है नहीं। अब लोग यहाँ प्रश्न करते हैं कि हाथी का ही मुख क्यों लगाया, क्योंकि गण वहां गए तो गणों ने क्या देखा कि हथनी ने एक बच्चे को जन्म दिया और उसकी तरफ वो पीट करके सोई हुई थी।
तो गणों ने देखा कि कृष्ण मिले तो यही सही, उसी हाथी के बच्चे को उठाया और आज कैलाश पर्वत पर ले आए। आज भोले बाबा ने देखा कि तुम्हें भी यही मिला था, लेकिन विष्णु जी ने समझाया कि भैया इनको तो बाद में देखेंगे क्या मिला, अभी जीवित करो, नहीं तो माँ काली इतने क्रोध में है सब कुछ नष्ट कर देगी, इतना सोचने के समय नहीं कि क्या पुत्र और क्या है। तो आज प्रभु ने, भगवान विष्णु जी ने उसके गर्दन को अपने सुदर्शन चक्र से अलग किया, अतः उसका जो शरीर था उसको अपनी कृपा से जो है भगवान मोक्ष के धाम पहुंचाया और उसके मुख को लेकर के उस गणेश को लगा करके गंगा जल छिड़क दिया, जिसके कारण पर भगवान के मुख पर जो है गजानन जी का मुख लगा। श्री गजानन महाराज की। उसी प्रकार से आगे महाराज गणेश जी हुए। आज गणेश जी को देख करके माता, जब वो जीवित हुए ना, तो माँ दुर्गा, माँ पार्वती धीरे धीरे अपने क्रोध पर काबू लाए, लेकिन फिर भी क्रोधित थे। क्यों क्रोधित थे? क्योंकि उन्होंने उस बालक को बड़े प्रेम से बनाया था। एक माता अपने बालक को कितना प्रेम से सजाती है। आप सबके किसके यहाँ छोटे छोटे बालक है? किसके किसके घर पे छोटे छोटे बालक है? इतनों के घर है? हाँ चलो, एक समय तो छोटे रहे होंगे। सभी माताएं हैं, सभी के यहाँ बालक है। तो जो आपके बालक है ना, आज माता अपने बालक को बड़े प्रेम से नहलाती है। सभी आप करते होंगे, बड़े प्रेम से नहलाती है, सजाती है, अच्छे कपड़े पहनाती है, बड़ी सी चोटी लगाती है, लेकिन अंत में आकर एक काला टीका लगा देती है। अब काला टीका क्यों लगाते हैं? उसको बदसूरत बनाने के लिए, ताकि इसको किसी की नजर ना लगे, इसलिए काला टीका लगाते हैं। तो आज माता पार्वती ने प्रभु को इतना सुंदर बनाया था, और जब हाथी का मुख देखा तो बड़ा क्रोध आ गया। अरे ये कोई मुख है? मैंने इतने बड़े प्रेम से बनाया था, प्रेम परिपूर्ण था, अब ये बात नहीं, बड़ा क्रोध आया। इसको कौन देखेगा? हाथी का मुख है, सूंड है, ये तो अपशब्द हुआ, कोई नहीं देखने वाला। सब मेरे बेचारे बालक को धुतकारेंगे, इस बालक को दूर ले जाएंगे, कोई इसका पूजन नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, बड़ा क्रोध होने लगा। तो आज कहते हैं मां लक्ष्मी ने आगे बढ़कर आशीर्वाद दिया था। मां लक्ष्मी कहती है, देवी मैं तेरे इस पुत्र को आशीर्वाद देती हूँ कि मेरे साथ जब जब भी इसकी पूजा होगी, मेरे साथ अग्रणी इसकी पूजा होगी, जो सबसे पहले हर कर्म में गणेश की पूजा पहले करेगा, इनके मुख को देखकर घर से निकलेगा, इनके दर्शन करके घर के निकलेगा, उसके कोई भी कर्म अधूरे रहने वाले नहीं हैं। ये मैं आशीर्वाद देती हूँ। आज माता पार्वती अपने क्रोध को संभालती है। सभी देवी देवता आगे बढ़ बढ़कर गणेश जी को वरदान देते हैं कि आप सब देवताओं में अग्रणीय पूजे जाओगे, और जो आपका पूजन करेगा उसका कार्य कभी अधूरा नहीं रहेगा। चाहे पृथ्वी पर कोई भी पूजा हो, बिना आपकी पूजा हुए कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं होगा। तब जाकर के माता को थोड़ा साहस रहा, प्रसन्नता हुई, अपने बालक को हृदय से लगाया है और प्रसन्न मन से जीवन आगे बढ़ा। आज कार्तिक जी और गणेश जी में विवाद हुआ। बोले बड़े हम। अब उम्र में बड़े कौन थे? कार्तिक जी। लेकिन पद में बड़े कौन थे? गणेश जी, क्योंकि उन्हें पद मिला था। दोनों में विवाद हो रहा है कि मैं बड़ा। तो बोले लड़ाई क्यों है? बोले जो बड़ा रहेगा उसका पहले विवाह होगा। अब विवाह के लिए झगड़ा होने लगा, हमें विवाह करना, हम बड़े, पहले हमारा हो। तो आज लड़ते लड़ते जो है भोले बाबा, भगवान भोले बाबा के पास, माँ पार्वती के पास गए। बोले बताओ हम में से कौन बड़े हैं? नारद जी आ गए। यहाँ पर सबकी सहमति से विचार हुआ कि जो इस पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा और जो पहले आ जाएगा वो बड़ा। सहमति से विचार हो गया। अब कार्तिक जी का वाहन है कौन? मोर। वो तो अपने मोर पे विराजित हुए और उड़ गए। अब गणेश जी सोचे मैं वैसे नहीं चल पाता, अच्छे मोटे तंदुरुस्त लड्डू खाते हैं, अगर गया और मेरा वाहन तो है चूहा, ये तो 100 मील भी नहीं जाएगा और जय श्री राम। तो अब गणेश जी क्या करते हैं, अपनी पूजा जहां पर हो रही थी वहीं पर अपने माता पिता को बिठाते हैं, उन्हीं के 7 बार परिक्रमा करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं कि मेरे लिए संपूर्ण ब्रह्मांड आप है और संपूर्ण ब्रह्मांड आप में ही समाया है, तो मुझे आपको छोड़कर जाने की क्या आवश्यकता है। मैंने आपकी ही परिक्रमा कर ली तो भगवान में विजय हुआ। उनकी इस मधुर बात को सुनकर के शिव जी और माँ पार्वती भी
प्रसन्न हुए, उन्हें आशीर्वाद दिया। अब इनका विवाह तय हुआ। अब भोले गणेश जी का विवाह होना है। कहते हैं कि जब कार्तिक जी भ्रमण पे थे ना, तब भोले इधर गणेश जी का विवाह भी हो गया और इन्हें पुत्र भी प्राप्त हो गए। ये भ्रमण ही कर रहे हैं। भगवान गणेश जी विजय हुए, उसी समय एक प्रजापति हुए विश्वरूप। विश्वरूप की 2 पुत्रियां थी। एक पुत्री का नाम था सिद्धि और दूसरी पुत्री का नाम था बुद्धि। लोग रिद्धि सिद्धि कहते हैं ना, नहीं, सिद्धि और बुद्धि 2 पुत्रियां थी। आज बड़े प्रेम भाव से भगवान शिव जी के आशीर्वाद से विश्वरूप की दोनों पुत्रियों के साथ में गजानन महाराज का विवाह हुआ। अब जब भगवान गजानन जी का विवाह होता है, तो विवाह होने के बाद में जो सिद्धि थी, उससे भगवान को क्षेम नामक पुत्र हुआ। क्षेम को संस्कृत में क्षेम कहते हैं और इसका भावार्थ शुभ होता है। क्षेम माने शुभ। और बुद्धि से लाभ नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई, इसलिए भगवान गजानन के हुए शुभ और लाभ। तो जो गजानन महाराज को अपना बना लेता है, उनके पीछे पीछे शुभ लाभ भी चले आते हैं।